आप सभी को जय माता की। आज मैं एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ वसंत नवरात्रि की संपूर्ण जानकारियों के साथ में। वसंत नवरात्र हमेशा ही चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और नवमी को पूर्ण होकर दशमी के दिन इसका पूर्णाहुति या विसर्जन या व्रत का पारण माना गया है। इस बार यह 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होकर और 11 अप्रैल 2022 तक रहेगा। इस व्रत के विषय में खास बातें आपको बताने वाला हूं, जैसे कि इस नवरात्रि में आपको क्या क्या करना चाहिए और किन मंत्रों का जप करना चाहिए, राशि के अनुसार भी किन मंत्रों के जप से विशेष लाभ होगा। इन सारी बातों को बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, इसलिए आखिरी तक वीडियो अवश्य देखें। सर्वप्रथम स्थापना की चर्चा कर लेते हैं। वैसे नवरात्रि के स्थापना हेतु न तो शिववास देखना पड़ता है और न ही अग्निवास, फिर भी सुबह 8:02 से लेकर और 8:22, कुछ क्षेत्रों में 8:28 तक भी है। इस बीच में यदि आप स्थापना कर लें तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में वैधृति योग का समावेश नवरात्रि के स्थापना में बहुत अच्छा नहीं माना गया है और दिन में 8:22, कुछ पंचांगों में 8:28, इसके बाद से वैधृति योग का समावेश हो जा रहा है, जो बहुत ही उत्तम नहीं माना गया है। फिर भी वृषभ लग्न और शुभ चौघड़िया 9 बजे तक है, इसलिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं, किंतु आप 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के समय का बिल्कुल भी उपयोग न करें, क्योंकि इस मध्य में राहु काल गतिमान रहेगा, जो किसी भी प्रकार से उत्तम मुहूर्त नहीं माना गया है। वैसे इस नवरात्रि में प्रारंभ के दिन पंचक भी है, इसीलिए पंचक के प्रभाव से बचने के लिए काष्ठ यानी हवन की संविधा या लकड़ी के पटे वगैरह खरीदना हो तो उनको आप 28 तारीख से पूर्व भी खरीद लें, क्योंकि 28 तारीख से ही पंचक का गमन हो जा रहा है, जो प्रतिपदा के दिन तक गतिमान रहेगा। इसलिए शास्त्र में वर्जित होने के कारण लकड़ी आदि नहीं खरीदना चाहिए और लकड़ी से बने वस्तुओं को भी खरीदना उत्तम नहीं माना गया है। इसलिए इस नवरात्रि में उपयोग हेतु यदि आप ऐसे वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं तो इसको पहले ही खरीद लें। अब ये चर्चा कर लेते हैं कि इस नवरात्रि में आपको माता जगत जननी दुर्गा को कैसे प्रसन्न करना है। वैसे वसंत ऋतु है और इस समय वसंत ऋतु का आगमन होने के कारण अनेक फूल फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए इस नवरात्रि में फूलों से या फलों से सहस्रार्चन या शतार्चन शास्त्रों में बहुत ही दिव्य माना गया है और वह शीघ्र फलकारी है। इसीलिए इस नवरात्रि में यदि आप फूलों से और फलों से दुर्गा जी के सहस्रनाम या अष्टोत्तर शतनाम द्वारा यदि सहस्रार्चन या शतार्चन करते हैं तो आपकी संपूर्ण इच्छाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो सकती हैं। तो मैं कुछ विशेष फूलों का या फलों का नाम बताता हूं, जिनका उपयोग करके आप अपनी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम कमल के फूल से यदि आप शतार्चन या सहस्रार्चन करते हैं तो आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति एक साथ हो सकती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और उत्तम आरोग्य, यह सब कुछ एक साथ आपको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद यदि गुड़हल, जिसको जासौन या अड़हुल भी बोलते हैं क्षेत्रों के अनुसार, इसका यदि शतार्चन या सहस्रार्चन करते हैं तो खासकर सिर से संबंधित रोगों में तो अत्यधिक लाभ होता है। इसके अलावा शोक, दारिद्रता, दुर्भिक्ष आदि से भी बहुत लाभ होता है और इनसे शीघ्र मुक्ति मिलती है। इसके बाद बात करते हैं, यदि गुलाब की पंखुड़ियों से आप शतार्चन या सहस्रार्चन करते हैं तो क्या लाभ हो सकता है। इससे आपको अपार लक्ष्मी, यानी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, ऐसी अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपके डूबे हुए धन के प्राप्त होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए इस नवरात्रि में कोशिश करें कि गुलाब के पंखुड़ियों से माता का शतार्चन या सहस्रार्चन अवश्य करें। इसके बाद कमल गट्टा की चर्चा करते हैं। यदि कमल गट्टा से आप शतार्चन या सहस्रार्चन करते हैं
तो यह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक माना गया है और यह भी आपके समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। यह आपके हर प्रकार के रुकावटों को भी दूर कर सकता है। इसके बाद यदि आप अनार के फूल या अनार के फल से, खासकर यदि अनार के फूल से आप शतार्चन या सहस्त्रार्चन करते हैं तो आपको सर्वत्र यश विजय आदि की प्राप्ति होगी। यदि आप प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं तो यह आपके लिए चमत्कारिक उपाय साबित होगा और यह आपको राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या पारिवारिक रूप से भी बहुत ही मजबूत बनाएगा। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं यदि अनार के फल या अनार के दानों से शतार्चन या सहस्त्रार्चन करते हैं, इसका क्या फल हो सकता है। खासकर असाध्य रोगों से शांति के लिए यह बहुत ही दिव्य उपाय है और इसे आप अति शीघ्र फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे मंत्रों या उपायों की चर्चा कर लेते हैं कि नवरात्रि में किस प्रकार से आपको पूजन पाठ आदि करना चाहिए। नवरात्रि के प्रतिदिन यदि आपके घर में संपूर्ण पाठ होता है तो आप उसमें शामिल हों, चाहे पाठक के रूप में या श्रोता के रूप में। यह बहुत ही दिव्य लाभप्रद चीज है। और यदि आपके यहाँ 9 दिन पाठ नहीं होता है तो कोशिश करिए कम से कम 9 दिन में एक पाठ तो आप जरूर पूर्ण कर लें। एक बात का अवश्य ध्यान रखिए, जैसे मैं पिछले नवरात्रि में भी बताया था आपको कि यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और शाकोद्धार का पाठ नहीं करते हैं तो यह आपको फल शून्य ही नहीं बल्कि फलों से हानि भी पहुंचाता है, यानी आपको लाभ की अपेक्षा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो यह ध्यान रखें कि शाकोद्धार का पाठ अनिवार्य रूप से करें। यदि आप इसको नहीं करते हैं तो फिर आपका पाठ करना व्यर्थ ही है। इसके बाद यदि आप संपूर्ण पाठ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सप्तश्लोकी दुर्गा, शाकोद्धार, दिव्या कवचम, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और सिद्ध कुंजिका आदि का पाठ भी कर लें, तब भी आपको लगभग संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो सप्तश्लोकी दुर्गा, शाकोद्धार और कुंजिका का पाठ कर लें, इससे भी लगभग आपकी संपूर्ण फल की प्राप्ति की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यदि आप इतना भी कर पाने में सक्षम नहीं है तो आपको बीज मंत्र का, यानी जिसको नवाण मंत्र बोलते हैं, इसका भी कम से कम एक माला नियमित जप तो करना ही चाहिए। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है और वह मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का आप कम से कम नियमित एक माला तो जप जरूर कर लें। और यदि यह भी संभव नहीं है तो आप बीज मंत्रों को भिन्न भिन्न करके, यानी ज्ञान, सद्बुद्धि, प्रतियोगी परीक्षा में लाभ आदि के प्राप्ति हेतु सिर्फ ओम ऐं ओम इस मंत्र का कम से कम 3 माला प्रतिदिन जप करें। और यदि आप अपार लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं और अपने आर्थिक कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो आपको ओम ह्रीं ओम इस मंत्र का कम से कम 3 माला नियमित जप करना चाहिए। और आप सर्वत्र यश विजय लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और आप हर क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ विजय प्राप्ति के आकांक्षी हैं तो आपको ओम क्लीं ओम इस मंत्र का नियमित 3 से 5 माला जप जरूर करना चाहिए। अब राशियों के अनुसार कुछ छोटे छोटे मंत्र आपको बता देता हूं जिसको आप करके और संपूर्ण नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए एक बहुत ही छोटा मंत्र है, ओम महोदर्यै नमः। मंत्र को फिर से सुन लीजिए, ओम महोदर्यै नमः। यह मेष राशि वालों के लिए बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है और इस मंत्र का 9 दिन बड़े ध्यान से जप करिए, आपके सारी बाधाएं अवश्य दूर होंगी। इसके बाद चर्चा करते हैं वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों को ओम भद्रकाल्यै नमः इस मंत्र का नियमित जप करना चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए ओम विष्णु मायायै नमः इस मंत्र का नियमित जप करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए ओम कात्यायन्यै नमः यह मंत्र बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। इसके बाद सिंह राशि वालों को ओम प्रत्यक्षायै नमः इस मंत्र का नियमित कम से कम 5 माला जप करना चाहिए।
और कन्या राशि वालों के लिए ओम बहुलायै नमः। यह आपके सभी कष्टों को दूर करेगा। इस मंत्र का आप नियमित 9 दिन तक जप करते रहिए। तुला राशि वालों के लिए ओम उत्कर्षण्यै नमः। इस मंत्र का नियमित जप करें, आपको बहुत लाभ होगा। इसके बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए ओम अग्नि ज्वालायै नमः। इस मंत्र का नियमित जप करने से आपका आत्मनियंत्रण बहुत मजबूत होगा और आपको अपने क्रोध पर भी शीघ्र नियंत्रण प्राप्त होगा, जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। इसके बाद धनु राशि वालों के लिए ओम मतंग मुनि पूजितायै नमः। इस मंत्र का आपको पूरे नवरात्रि भर कम से कम 9 माला प्रतिदिन जप करना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए ओम सर्वास्त्र धारिण्यै नमः। इस मंत्र का जप करना बहुत ही लाभप्रद होगा। कुंभ राशि वालों के लिए ओम रौद्रमुख्यै नमः। इस मंत्र के जप करने से आपकी लगभग सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में अच्छी उन्नति और प्रगति होने लगेगी। मीन राशि वालों के लिए बहुत ही छोटा मंत्र है, ओम सांभव्यै नमः। इस मंत्र का आप नियमित जप करें। इस नवरात्रि में आपके लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। बाकी आप नवरात्रि में यदि व्रत करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। आपके परिवार में भी कोशिश करिए कि शाकाहार का ही उपयोग हो और किसी प्रकार के मांसाहार या तामसी भोजनों का उपयोग न हो। और यदि आप कोई पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी लाल फूल, खासकर जासौन, गुलाब या कमल, इनमें से किसी फूल को भी माता जी को प्रतिदिन अर्पित करिए। इतना भी आपको बहुत ही फल दे सकता है। आखिरी में सनातन नूतन वर्ष 2079 के अग्रिम शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।